दोस्तों, इस समय पूरे देश में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का मामला गरमाया हुआ है। पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए और हेमंत बिश्व शर्मा ने कह दिया कि मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा और तमाम तरह की अनर्गल बयानबाजी हुई है। एक तरफ विश्व शर्मा डटे हुए हैं कि वे सही हैं, दूसरी तरफ पवन खेड़ा के गंभीर आरोप हैं और आरोप हैं मुख्यमंत्री जी की वाइफ के 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट को लेकर। क्या एक देश में कोई नागरिक 3 अलग देशों का पासपोर्ट रख सकता है? और यदि 3 अलग देशों का पासपोर्ट है तो क्या वह भारत का नागरिक है? सीधा सीधा प्रश्न यह है कि क्या यदि दूसरे देश के पासपोर्ट हैं तो हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी भारत की नागरिक है? हमारे साथ ग्वालियर के प्रतिष्ठित युवा समाजसेवी, वकील और मैं कहूँगा कि जाने माने आंदोलनकारी जो जनहित के मुद्दे उठाते हैं, विश्वजीत रतोनिया जी हैं। रतोनिया जी, आपका स्वागत है मेरे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देख रहे हैं कि किस तरीके से मुद्दा चल रहा है आसाम का, क्योंकि आसाम में चुनाव है और चुनाव आते हैं तो तरह तरह के मुद्दे निकलते हैं। लेकिन विदेश के दूसरे देशों के पासपोर्ट होना कितना गंभीर मानते हैं आप? देखिए, बहुत गंभीर मामला है। हमारे देश का कानून ये कहता है, सिटीजनशिप को, हमारे देश की जो सिटीजनशिप कानून है वो ये कहता है कि एकल नागरिकता होगी। और जब एकल नागरिकता होगी तो उसमें किसी भी उसमें जो प्रावधान बिल्कुल शून्य के एकल नागरिकता में आप दूसरे देश का भी जो है पासपोर्ट रखें, दूसरे देश की भी आप नागरिकता लें। अब भारत के कानून में ही जब दूसरे देश की नागरिकता आप ले लेते हैं, नागरिकता लेंगे जब ही पासपोर्ट इशू होगा। और जब दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वयं ही जो है शून्य घोषित हो जाएगी। तो इस तरीके का कृत्य, वो भी एक मुख्यमंत्री की वाइफ पर, 3 देशों के पासपोर्ट रखना। और एक खबर ये भी आ रही है कि यूएई का उनके पास गोल्डन कार्ड है, वो यूएई में रह सकते हैं। मतलब वहाँ संपत्ति एकत्रित उनने की है। तो अगर उनने संपत्ति एकत्रित की है और जिस तरीके से उन्हें जनता का सीएम बताया जाता है प्राय तरीके से, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो संपत्ति कहाँ से आई? वो जनता की संपत्ति, जनता के पैसे उनने जो है जालसाजी करके, चोरी करके वहाँ संपत्ति बनाई। और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें आदेश है कि अगर आप अपने वाइफ की संपत्ति छुपाते हैं, अपने घर वालों की संपत्ति छुपाते हैं, तो उसमें आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जालसाजी के रूप में कार्रवाई होगी, चीटिंग के रूप में कार्रवाई होगी। तो एक देश के एक अहम राज्य का मुख्यमंत्री, जो वो राज्य जो हमेशा से सुर्खियों में रहा, वो राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके का अगर कृत्य करता है तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो सत्ताधारी दल का नेता है, इसलिए शायद उस व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ दिनों से देखने को आ रहा है कि उनकी बयानबाजी किस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक गुंडेगर्दी वाली बयानबाजी हो गई है। मुख्यमंत्री अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुंडेगर्दी वाली भाषा कह रहे हैं। एक विपक्ष के नेता को जिस तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं, दूसरे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो एक मुख्यमंत्री की भाषा तो नहीं हो सकती, एक गुंडे की भाषा होती है। और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, हमारी मांग है। मैं ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से, अगर केंद्र की सरकार अगर निष्पक्ष है तो उनके खिलाफ जो है सीबीआई जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत अगर कोई अपनी और अपने परिवार की संपत्ति, अपनी वाइफ की संपत्ति छुपाता है अपने हलफनामे में और जानकारी गलत देता है, तो उनका चुनाव रद्द होने का भी प्रावधान है। और इस कंडीशन में उनका चुनाव तो उसी समय रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन वो 5 साल मुख्यमंत्री रह लिए, उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए। और आगे जो है उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित केंद्र की सरकार को करना चाहिए। उन्होंने अपनी बीवी की जो है संपत्ति और बीवी के पासपोर्ट की, बिल्कुल आपका कहना है कि केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और देखिए आसाम में भी भाजपा की सरकार है, तो ये उम्मीद तो मुझे लगता है बिल्कुल शून्य है। लेकिन इसके अलावा जितनी जांच एजेंसीज हैं, यदि हम उनकी बात करें तो वो भी इन पे कुछ भी संज्ञान नहीं लेती हैं। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। देखिए, क्योंकि आपने बोला देश की संपत्ति वहां जारी होगी यदि गोल्डन कार्ड बना हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में संज्ञान ले सकती है?
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। माननीय न्यायालय से भी हम निवेदन करेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय को जो है इसमें एक गंभीर मुद्दा है। देश की संपत्ति अगर दूसरे देश में जा रही है और कोई निर्वाचित व्यक्ति, असल में इस देश लोकतंत्र में, किसी भी देश में अगर लोकतंत्र होता है, वहाँ लोकतंत्र में जो अहम बात होती है कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है वो देश की देश को चलाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और जब वो मुख्यमंत्री है किसी राज्य का तो और ही जिम्मेदार व्यक्ति है, देश की धरोहर के रूप में उसे जो है पहचान है। तो ऐसे व्यक्ति पर तो संज्ञान लेना ही चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर, लेकिन आप देखेंगे कि हेमंत विश्व शर्मा, हमारी मतलब जो व्यूअर्स हैं वो भी जानते होंगे, देखते होंगे, हेमंत विश्व शर्मा तो हमेशा उटपटांग बयान देते आए हैं शुरू से। यदि अपन उनका इतिहास देखते रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, केंद्र से कोई कार्रवाई हो या अभी तक कोई कार्रवाई किसी तरह की नजर नहीं आई है। तो क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस ने मुद्दा इस बार उठाया है, पवन खेड़ा लगातार बयान दे रहे हैं, पवन खेड़ा को उन्होंने जेल में डाल देने की बात करी हेमंत विश्व शर्मा ने, लेकिन पवन खेड़ा फिर भी अड़े हुए हैं अपने बयान पर। क्या अब ऐसा लग रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? बिल्कुल, हेमंत विश्व शर्मा के जो हैं बुरे दिन चालू हो गए हैं, और हमने देखा कि जिस तरीके से उन्हें देख लेने की बात कही पवन खेड़ा जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की गई, उन्हें जो है असम में घुसने नहीं देने की बात की गई। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ असम पुलिस को भेजा गया, उनके घर पर जिस तरीके से अवैधानिक तौर पर सर्चिंग की गई, ये दिखलाता है कि सत्ता पक्ष कितना बौखलाया हुआ है। और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, असम में भी भाजपा की सरकार है, इसलिए शायद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब यहाँ दो चीज़ें नजर आती हैं, या तो देश हमारा इतना गर्च में है, देश में भुखमरी, गरीबी जो है इतनी चरम पर है, देश में विकास जो है बिल्कुल शून्य मात्रा में आ गए, शायद इसलिए केंद्र की सरकार और सत्ताधारी दल के आला नेता जो जिम्मेदार है इस देश को चलाने के लिए, जिनमें प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, वो शायद जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करवा रहे हों और इस देश के मूल मुद्दों से भटकवा रहे हों। तो ये देश की जनता को जानना जरूरी है कि हमें ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना है जो इस देश के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं और इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और इस देश के जनहित के मुद्दों को भी दबने नहीं देना है, और केंद्र की सरकार पर इतना दबाव बनाने का काम करना है कि ऐसे हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो और वो आगे ऐसी बयानबाजी ना कर पाए, और उसका जवाब उन्हें देना पड़े कि आखिर उनके पास 3 पासपोर्ट कैसे हैं। इसमें अगर उनके पास 3 पासपोर्ट है तो केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उनके और भी नेताओं के पास फिर इस तरीके के पासपोर्ट होंगे। इन सब की जांच होना जरूरी है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इसमें जो है स्वतः संज्ञान उनको लेना चाहिए। तो देखिए, ये है हमारे साथ में विश्वेश रतोनिया जी। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि कई बार चुनाव के टाइम पे जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अब ये जनता को सोचना है कि उन्हें जनहित के मुद्दों के साथ रहना है या इस तरह के अनर्गल मुद्दों पर जाकर जो है अपने वोट का प्रयोग करना है। क्योंकि देखिए, अंत में यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अंतिम शक्ति एक वोट के रूप में जनता के हाथ में होती है। यदि जनता को लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा इस मामले में गलत हैं तो वो अपने वोट से को जवाब दे सकती है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आसाम चुनाव का परिणाम क्या होता है और हेमंत विश्व शर्मा का ये जो तूल पकड़ा हुआ मामला है वो कहाँ तक पहुँचता है। धन्यवाद।